वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 5S के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र वर्मा CNC गुरु। आज मैं आप लोगों को 5S के बारे में बताऊंगा। वीडियो आप लोगों ने लास्ट तक देखना है। ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें और सोशल मीडिया नेटवर्क को आप ज्वाइन करें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो हो तो सबसे पहले जानकारी आपके पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज मैं 5S मेथोडोलॉजी के बारे में आपसे बातचीत करना चाहूंगा कि 5S क्या होता है। तो 5S का जो मतलब होता है वो पूरा आपको बताऊंगा। 5S कहां से डेवलप हुआ और 5S को सबसे पहले कौन सी कंपनी ने लागू किया। तो दोस्तों 5S एक बहुत ही पॉपुलर जो है वो एक टर्म होती है अपने वर्क प्लेस के अंदर अपने कार्य को मैनेज करने के लिए, कार्य को सही तरीके से पूरा करने के लिए, ताकि कोई भी कार्य करें तो आपको कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। तो 5S जो है वो सबसे पहले जो अप्लाई किया गया था कौन सी कंपनी के अंदर, वो 1970 के अंदर टोयोटा मोटर कंपनी के अंदर जो है वो इसको अप्लाई किया गया था। तो टोयोटा ने सबसे पहले इसको 1970 में लागू किया था। तो सबसे पहले जो कंपनी थी वो टोयोटा थी इसको लागू करने वाली। तो वर्क प्लेस को मैनेज करने के लिए ये जो टर्म है वो सबसे अच्छी टर्म होती है ताकि आपका जो कार्य क्षेत्र है वो बिल्कुल साफ सुथरा बना रहे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज 5S। साइंटिफिक वे ऑफ द वर्क प्लेस मैनेजमेंट, इसको कहते हैं वर्क प्लेस मैनेजमेंट, मतलब आपके वर्क प्लेस को मैनेजमेंट करने वाली टर्म को हम लोग 5S कह सकते हैं। तो ये अलग अलग भाषाओं में इसको बोला जाता है। जैसे सबसे पहले तो जापानी भाषा के बारे में बताएंगे, फिर आपको इंग्लिश भाषा में बताएंगे, फिर तीसरा जो है आपको हिंदी में बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। तो ये जो इसको 5S इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो स्पेलिंग होती है वो S से स्टार्ट होती है, इसलिए ही इनको जो है वो 5S कहा जाता है। सबसे पहला आता है आपका सीरी। सीरी का मतलब होता है जापानी भाषा में सीरी इसको कहते हैं। सेकंड सॉर्टिंग और तीसरा होता है आपका छांटना। मतलब तीनों भाषा में आ गया। जापानीज में सीरी कहेंगे, इंग्लिश में इसको सॉर्टिंग कहेंगे और हिंदी में इसको कहेंगे छांटना। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आपका आता है सीतोन। सीतोन का मतलब होता है आपका सेट इन ऑर्डर या फिर क्रम में लगाना। मतलब पहले में हम लोग वस्तुओं को छांटेंगे, जो वस्तु आपके काम में जो आने वाली और काम में नया आने वाली है उनको हम अलग अलग करेंगे और दूसरों में उन दोनों वस्तुओं को हम लोगों ने एडजस्ट करना है कि कौन सी जगह इनके लिए सूटेबल रहेगी। तीसरे का मतलब होता है सीसो। सीसो का मतलब होता है साफ सफाई, शाइन। अपने कार्य क्षेत्र को निरंतर आपने चमकाना है और साफ सफाई करना है। ठीक है, तो तीसरा आपका हो गया। फोर्थ नंबर पे आता है आपका सिकेत्सु। सिकेत्सु का मतलब होता है आपका स्टैंडर्डाइज, और स्टैंडर्डाइज का मतलब जैसे स्टैंडर्ड सेट करना, इसको हम लोग हिंदी में मानकीकरण कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्टैंडर्डाइज कहते हैं और इसको सिकेत्सु कहते हैं। और नंबर 5 पे आता है आपका शित्सुके। शित्सुके का मतलब होता है आपका सस्टेन या फिर इसको सेल्फ डिसिप्लिन या फिर इसको हम लोग अनुशासन भी कह सकते हैं। तो यह 5S जो होते हैं इनके बारे में आगे हम लोग बिल्कुल डिटेल से जानेंगे कि कौन सा S कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो बात करेंगे यहाँ पे पहले S की। तो पहला S होता है आपका शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना। जैसे मान लो आपके पास में इस प्रकार से बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं, जो इसके अंदर आपके कील भी है, नट बोल्ट भी है, स्पैनर भी है, चेन भी रखा हुआ है। अगर इसमें से आपको कोई नट बोल्ट ढूंढना हो तो आपको काफी सारा समय लग जाएगा। मतलब आप जो है वो अपना समय बर्बाद कर देंगे। आपके कार्य क्षेत्र के अंदर अनावश्यक वस्तुएं होंगी तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसलिए शॉर्टिंग में क्या किया जाता है, सभी वस्तुओं को अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, नीड बट नॉट नाउ। मतलब कुछ ऐसी वस्तुएं जैसे आप सर्दी के अंदर, जैसे मान लो सर्दी के जो कपड़े होते हैं उनका यूज जो है वो गर्मी में नहीं होता है। तो हम लोग ऐसी वस्तुओं का भी हम लोग कर सकते हैं इसमें कि जैसे वस्तुओं की जरूरत तो है बट अभी नहीं है, क्योंकि इनकी जरूरत कहां पर पड़ने वाली है, सर्दियों में पड़ने वाली है। तो इन वस्तुओं को हम लोग अलग से जो है वो इनको समेट करके आराम से अलमारी में रख देंगे। जब सर्दी आएगी तब इनका यूज करेंगे। तो शॉर्टिंग में ऐसी वस्तुओं का भी हम लोग कर सकते हैं कि जरूरत की तो है लेकिन अब नहीं है। ठीक है, तो ताकि आपको कोई भी वस्तु है आप संभाल के रखेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपके काम आ सकती है। तीसरा आता है नीड बट नॉट हेयर। ठीक है, अभी जैसे मान लो किताबें हैं आपकी, तो किताबों को मतलब आप लोगों ने सही तरीके से आपने मैनेज करके रखना है। ठीक है, नीड बट नॉट सो मच क्वांटिटी। जैसे हम लोग सब्जी लेने जाते हैं बाजार में तो हम लोग छांट के सब्जियां लाते हैं। ठीक है, हम सब्जी उतनी ही लेके आते हैं जितना मतलब हमें जरूरत होती है। तो ऐसे तो नहीं है कि सब्जी जो है वो कम टाइम तक चलती है। मान लो ज्यादा से ज्यादा हम लोग 1 वीक तक किसी सब्जी को स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, इससे ज्यादा तो नहीं,
इसलिए हम लोग उतनी ही सब्जी बाजार से लाते हैं जितनी हमें जरूरत होती है। ओके, तो शॉर्टिंग के अंदर हम लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि वो वस्तु हमारे जो है वो काम की है या नहीं है, अभी काम की है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो है वो प्लानिंग करते हैं। उसके बाद में जो है वो शॉर्टिंग कैसे की जाती है मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आपको कोई नट बोल्ट है या कोई मशीन का पार्ट है, वो आपको अभी जरूरत नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में जरूरत हो सकता है, तो उसको एक संभाल के हम लोग जो है वो उसको छांट करके अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्क्रैप होता है तो जो हमारा ओके माल होता है, ओके माल को हम लोग अलग जगह पे रखते हैं और स्क्रैप को हम लोग अलग जगह पे डालते हैं। ठीक है, और सही जगह पे रखते हैं। अननेसेसरी और एक्स्ट्रा जो चीजें होती है, जो नॉट यूजुअल होती है, उनको हम लोग अलग रखते हैं। जैसे घर में हम लोग सब्जी को काटने के बाद में उसका जो छिलका होता है वो हम लोग जो है वो डस्टबिन में डालते हैं। ठीक है, क्योंकि छिलका हमारे किसी काम का नहीं है, और जो काम की चीजें होती हैं उनको अलग रख लिया जाता है और जो काम की चीजें नहीं होती है उनको जो है वो अलग रख लिया जाता है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं 5S शॉर्ट इवन, ठीक है, यहाँ पर देखिए जो भी काम की चीज है या फिर जिसमें कोई फॉल्ट है उसके अंदर देखिए यहाँ पे टैग लगा हुआ है। टैग से आपको पहचान हो जाएगी कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये पार्ट आपका खराब है, इसमें कोई ना कोई फॉल्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए वर्क पे शॉर्टिंग करने से आपका जो मतलब जो वर्क स्पेस का जो एरिया होता है वो भी आपका सही तरीके से जो है वो सेट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो सामान भरा हुआ है, लेकिन वस्तुओं को अलग अलग रखने से देखिए कितना स्पेस भी आपका जो है वो आपके सामने निकल के आ गया है। और यहाँ पर किताबों को अलग रख दिया है, पेन पेंसिल को अलग, पेंट को अलग, हर एक वस्तु को अलग अलग कर दिया है। और यहाँ पे इस बॉक्स में एक ही जगह पे सब चीजें पड़ी हुई थी। अलग अलग करने से आपका जो है वो काम भी आसान हो जाएगा और आपको जो वस्तु चाहिए वो आपको आसानी से मिल भी जाएगी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगर हम लोग अपने कंप्यूटर की ऐसी हालत रखेंगे तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, पूरा का पूरा बर्डन आपके जो है वो बॉडी पे रहेगा। ठीक है, तो ऐसा करने से जो है वो इस पर अगर आप शॉर्टिंग करेंगे, सही तरीके से सभी वस्तुओं को रखेंगे, तो इस सेकंड नंबर वाले पीसी को देखिए कितना साफ सुथरा है और सभी चीजें यहाँ से, अनावश्यक वस्तुएं यहाँ से हटा दी गई हैं ताकि कार्य करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सेकंड एस जो है आपका वो आता है। सेकंड एस का मतलब क्या है? सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर मतलब क्रमबद्ध तरीके से लगाना। ठीक है, तो पैलेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज पैलेस। देखिए मैनेज करके रखने से वस्तुएं जो है वो किस प्रकार से जो है वो ठीक रहती हैं। हम लोगों ने जैसे मान लो हम लोग वर्कशॉप में ऐसा कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए स्पैनर रखे हुए सारे के सारे, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो ऑपरेटर का नाम लगे, उस लाइन के अंदर जितने ऑपरेटर काम कर रहे हैं उनका जो है वो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये पिलायर रखा हुआ है, ग्रिप पिलायर। अब जैसे ऐसा करने का मतलब क्या है, ये हमने जो है वो एक तो वस्तुओं को सही तरीके से रख रखा है और दूसरा ये है कि जो ऑपरेटर यहाँ से कोई सामान लेके गया है उसके नाम का टैग यहाँ से निकालकर यहाँ डाल दिया, तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये वाला बंदा जो है वो ये सामान ग्रिप प्लायर इस वाले बंदे के पास में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो पार्ट है वो खोएगा भी नहीं और किसी पे कोई ब्लेमिंग भी नहीं होगी कि किसने पार्ट उठा लिया। यहाँ पे डायरेक्टली उस आदमी का टैग लगा हुआ है जिसके पास में ये है जो है वो पार्ट है। तो सेट इन ऑर्डर आप आराम से कर सकते हैं। तो तीसरा आता है आपका शाइन। शाइन का मतलब क्या होता है? साफ सफाई। तो साफ सफाई हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग वेस्टेज को हटा सकते हैं। अगर आपका जो वर्क प्लेस एरिया है वहां पर अगर आपको वेस्टेज नजर आ रही है तो उसको आराम से आप हटा दीजिए। आपका जो कार्य क्षेत्र है उस पर डेली निरंतर जो है वो साफ सफाई करते रहिए, आपकी मशीनों की साफ सफाई करते रहिए। साफ सफाई करने से जो है वो आपकी जो मशीनें हैं वो लॉन्ग टाइम तक जो है वो चलती रहेंगी। दोस्तों क्लीनिंग 2 टाइप्स की होती है, 2 तरीके से हम लोग क्लीनिंग कर सकते हैं, होता है इंटरनल क्लीनिंग एंड एक्सटर्नल क्लीनिंग। तो दोनों ही प्रकार से हमें जो है वो क्लीनिंग करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जांपल और है, देखते हैं कि आप लोगों को ध्यान दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड एस जो है यहाँ पे किस प्रकार से आपका जो फर्श है बिल्कुल शाइन लग रहा है, कितना चमक रहा है यहाँ पे। तो साफ सफाई जो है वो हम लोग थर्ड एस में करते हैं, जिसका मतलब होता है, और यहाँ पे दिल्ली मेट्रो का आप एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे दिल्ली मेट्रो के स्टेशन जो होते हैं कितने साफ सुथरे होते हैं, तो यहाँ पे तीसरा जो है एस है वो अप्लाई किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ शाइन क्लीनिंग विद मीनिंग, मतलब क्लीनिंग आपको जो है वो बड़े ही आराम से और बड़े ही ध्यान से आपको करना है। ठीक है, क्लीनिंग करने से आपकी जो मशीनें होती हैं उसकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो आपके सामने आती है। आपकी मशीन का कोई तार वगैरह कटा हुआ है तो वो भी आप क्लीनिंग में आपको जो है वो पता चल जाता है। ठीक है,
सेकंड आता है क्लीनिंग इज इंस्पेक्शन। क्लीनिंग से आपको जो है वो इंस्पेक्शन भी हो जाता है कि आपकी मशीन जो है वो सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है, ये भी आपको पता चल जाएगा। और हर प्रकार से पूरे घर का इंस्पेक्शन हो जाता है, या चाहे आप 5S को घर में कर रहे हो चाहे अपने वर्क स्टेशन पे कर रहे हो, इंस्पेक्शन जो है वो आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो फ्रंट, रियर, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, हर प्रकार से सफाई होती है, तो हमें जो है वो पूरे मतलब वर्किंग एरिया का आपको इंस्पेक्शन भी डेली होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं 4th एस की ओर। तो 4th एस होता है आपका स्टैंडर्डाइज, जिसको हम लोग सिकेत्सु कहते हैं। तो स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है स्टैंडर्ड सेट करना। जिस प्रकार से आप लोग कहीं भी जाते हैं तो यहाँ पे ये देखिए न्यू अशोकनगर का एक बोर्ड लगा हुआ है, न्यू अशोकनगर का बोर्ड लगा हुआ है, ताकि कोई भी जो है यात्री जो है वो प्रॉब्लम में ना आए। आप हर जगह जाते हैं, सड़क के किनारे, स्कूल, कॉलेज, हर जगह पे साइन बोर्ड लगे होते हैं, ताकि वो उनके स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। मेडिकल में आप चले जाइए, हर एक जो मेडिसिन का जो बॉक्स होता है उस पर उस दवाई का नाम लिखा जाता है, ताकि वो जो दवाई होती है डायरेक्टली उसको जो है वो आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कितना अच्छा है, अलग अलग कलर कोडिंग में जो है वो यहाँ पे पार्ट्स वगैरह रखे हुए हैं। तो अलग अलग तरीके से आप जो है वो स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज का मतलब आपको पता लग गया, मानकीकरण। मानकीकरण करने से, स्टैंडर्ड सेट करने से हम लोगों को परेशानी नहीं होती है, हम आसानी से चीजों को ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एग्जांपल, प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसको करने के लिए आपको जो है वो रिस्पांसिबिलिटी के साथ में सही तरीके से आपको काम करना होता है, सही मानक सेट आपको करना होगा, ठीक है। और आपको जो है वो इसको डेली चेक भी करते रहना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग गलत मानक सेट करने से आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। इससे आपका जो है वो कार्य जो है वो अधिक अच्छे तरीके से जो है वो आगे की ओर बढ़ता रहेगा, और किसी भी प्रकार के किसी ऑपरेटर को सामान लाने में, समझने में जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे एक तस्वीर दिखाई गई है बिफोर एंड आफ्टर की। तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइज करने से पहले देखो ये ऐसा सिस्टम था, स्टैंडर्डाइज कर दिया तो एक एक चीज के ऊपर उसका नाम लिख दिया, जिससे क्या है किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन के काफी सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, और अलग अलग जगह पे आप लोग जो देखे रखते हैं, कई जगह पे टैग लगा होता है, कई जगह पे जो है वो नंबरिंग लगा होता है, जिससे आप जो है वो आसानी से अपने कोई भी टूल को, किसी भी पार्ट को आसानी से जो है वो ढूंढ सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है अनुशासन, मतलब स्टैंडर्ड अपना कार्य जो है वो एक अनुशासन, शांतिपूर्ण ढंग से करना और डिसिप्लिन में करना। और प्रोसेस ऑफ सस्टेनमेंट, डेली मॉनिटरिंग, ओके। एंड देखो अनुशासन से क्या होता है कि आपकी डेली मॉनिटरिंग हो जाती है, और दूसरा ये है इंप्रूविंग ओनरशिप एंड एलोकेटिंग एरियाज। अनुशासन होता है तो आप आराम से अपने अपने जो कार्य क्षेत्र होता है उसको आप आराम से बांट सकते हैं, तो काम आपका आराम से बढ़िया से होगा। टीम वर्क में काम करने का मौका मिलता है, ठीक है। यूजिंग रेड टैग कंपेनियन, ओके। एंड जैसे आप जो है वो सस्टेन में आप ईमानदारी के साथ में यहाँ पे लगा सकते हैं कि जो पार्ट आपका खराब है उसके अंदर आप लोगों ने जो है वो टैगिंग कर दी, ठीक है। उसके बाद में आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपका अच्छा होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन सही होता है, ओके। उसके बाद में आप अपनी टीम के साथ में काम कर पाएंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। सस्टेन होगा तो आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अच्छे से आपका काम में मन भी लगेगा। उसके बाद में हम लोग बात करें कंटिन्यूस ट्रेनिंग फॉर ऑल एम्प्लॉइज। ऑल एम्प्लॉइज की कंटिन्यूस ट्रेनिंग होती रहेगी तो उनमें अनुशासन और बढ़ेगा, और उनमें कार्य करने की क्षमता जो है वो और आगे की ओर बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आपको जो है वो अच्छे तरीके से अनुशासन में रह करके अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करना है, और अच्छे तरीके से जो है वो काम करना है। अपनी टीम को आपने मोटिवेट करना है, ताकि आपका जो भी साथी लोग है, आपकी जो टीम मेंबर्स है वो आपके साथ में मिलजुल कर कंधे से कंधा मिला करके जो है वो काम करें, ठीक है। और अपने कार्य को एंजॉय करें सब लोग, ओके। उसके बाद में उसका जो मंथली ऑडिट है उससे जो है वो आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे, क्योंकि मंथली ऑडिट से जो है वो आपका जो कार्य है, आपने क्या कार्य किया, उसका जो तरीका आपने अपनाया वो सब सामने आपका आ जाता है, ठीक है। तो ऑडिट जैसे होता है, ऑडिट से बारीकियां पता चलती हैं हमारी। तो अनुशासन में आपका जो ऑडिट है वो बहुत मायने रखता है। और बेनिफिट क्या है आपके 5S के? फॉर बेटर क्वालिटी, आप अपनी बेटर क्वालिटी दे सकते हैं, ठीक है। और
क्वांटिटी और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में आपको फर्क समझ में आना चाहिए। अगर आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं तो अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए हमेशा ही, तो क्वालिटी आपकी बेस्ट होती है। 5S करने से आपका जो कार्य है रिड्यूसिंग कॉस्ट कम हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें जैसे बिखरी हुई होती हैं तो हमें उनमें भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। सही तरीके से पार्ट को रखने के लिए आपका जो टाइम है उसको सिलेक्ट करने के लिए टाइम आपका जो है वो बचता है, ठीक है। कॉस्ट कम आ जाती है, टाइम से डिलीवरी हो पाती है। डिलीवरी आपका टाइम रहेगा अगर 5S अच्छा रहेगा तो ओके, कस्टमर आपके खुश रहेंगे। वर्क प्लेस की सेफ्टी रहेगी, आपके वर्क प्लेस में किसी प्रकार का कोई हजार्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दुर्घटना नहीं होगी। एम्प्लॉइज को मोटिवेशन मिलता रहेगा, आराम से जो है आपके जो है वो साथी लोग काम करते रहेंगे, एक कार्य का जो माहौल है वो बनता रहेगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से। विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ 5S? तो इसमें से 5S का जो है वो पार्ट क्या नहीं है? पहला है आपका सिस्टम, सेट इन ऑर्डर। थर्ड नंबर पे स्टैंडर्डाइज, शॉर्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो आता है आपका सिस्टम जो है वो 5S का पार्ट नहीं है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 5S सिस्टम इन द वर्क प्लेस? तो पर्पस क्या है 5S का अपने वर्क प्लेस में करने का? तो क्लीननेस, कॉस्ट यूजिंग एंड एफिशिएंसी। तो इसमें जो है आपका सही आंसर आता है ऑल ऑफ दीज। तो सभी जो है वो हम लोग कर सकते हैं। 5S लागू करने से क्लीननेस भी होती है, कॉस्ट भी रिड्यूस होती है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो ये सारी चीजें जो है वो 5S में आती हैं, ठीक है। वेयर इज यूज 5S को कहाँ पर यूज कर सकते हैं? तो इन इंडस्ट्री, स्कूल, कॉलेज, इन ऑफिस, इन वर्क प्लेस। तो हम लोग इसको सभी जगह पे जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन आता है विच कंट्री डेवलप 5S? तो 5S को डेवलप करने वाला जो देश था वो कौन सा देश था? जापान। तो जापान ने 5S को जो है वो डेवलप किया था। उसके बाद में हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 5S? देखिए 5S के लिए कौन लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सबसे पहले ए नंबर पे क्लीनिंग टीम प्लस मेंटेनेंस, ऑपरेटर एंड क्लीनर्स, ऑपरेटर, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट, नन ऑफ दीज। तो इसमें सही आंसर है तीसरे नंबर का क्लीनर्स, ऑपरेटर्स, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट। मतलब 5S के लिए सभी लोग जो है वो जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद में विच कंपनी वाज द फर्स्ट ऑफ फॉलो 5S? तो पहले बार किस कंपनी ने 5S को लागू किया था? वो कंपनी का नाम है टोयोटा मोटर। तो टोयोटा ने सबसे पहले जो है वो 5S को लागू किया था। उसके बाद में 7वें नंबर पे आते हैं मीनिंग ऑफ 5th S इन 5S। 5वें S का मीनिंग क्या होता है? तो मीनिंग होता है आपका 5वें S का सस्टेन, मतलब अनुशासन, शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्य को करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर पर व्हेन शुड यू डू 5S? तो आप 5S को कहां कर सकते? फॉर एन इंस्पेक्शन, स्प्रिंग क्लीनिंग, ऑल द टाइमिंग कंटिन्यूअसली, व्हेन ए विजिटर्स कम टू योर वर्क प्लेस। तो इसको हम लोग जो है वो कब करेंगे? ऑल टाइम, कभी भी कर सकते हैं 5S को। जरूरी नहीं होता कि कोई टाइम डिसाइड करके 5S करेंगे। 5S डेली होता है और आप इसको कभी भी कर सकते हैं। आप अपने कार्य को कंप्लीट करने के बाद में भी 5S कर सकते हैं, मॉर्निंग पर कार्य आने से पहले भी 5S आप कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है तो मेरे से जरूर पूछें, मुझे कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।